अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला सिंध का सूबे में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने नाक़िदीन के आगे हाथ जोड़ लिए, कहा सियासत बाद में कर लेंगे, इस वक्त लोगों का सोचें। बताया कि सिंध हुकूमत ने 2.5 लाख राशन बैग तकसीम किए हैं, शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जब चाहें ऑडिट करा लें। सिंध में कोरोना से 2.4% की शरह अम्बात तशवीशनाक है। इंकशाफ किया कि सूबे के अस्पतालों में कई अफराद कोरोना की अलामात के साथ मुर्दा हालत में लाए गए। वज़ीर आला सिंध मौत की कहानियां सुनाकर मायूसी न फैलाएं बल्कि आवाम को उम्मीद दिलाएं। अगर सिंध में इक़दामात किए गए तो अमवात की तादाद ज्यादा क्यों है? फिरदौस आशिक अवान का सवाल। कहा सिंध के सिवा तमाम सूबों ने वज़ीर आज़म की आवाज पर लब्बैक कहा। आपकी मर्जी, सूबे में लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं या फैक्ट्रियां बंद कर दें, लेकिन भूखे अवाम को 2 वक्त की रोटी तो दें। विफाक आपकी पूरी तरह मदद करेगा। वज़ीर आला सिंध मीडिया पर वज़ीर आज़म के खिलाफ ज़ुमानी बातें ना करें, ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय पूरी जिम्मेदारी से कोरोना से लड़ने का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा कि लॉकडाउन में मखसूस तबकों के लिए नरमी वक्त का तकाजा है। विफाक सिंध समेत तमाम सूबों के मुतालिबात के मुताबिक SOPs बनाएगा। मुल्क में तामीराती सनत बहाल। लॉकडाउन में नरमी के बाद अब बाजारों की रौनकें लौट आई। पंजाब में इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, टेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर, स्टेशनरी शॉप्स, ग्लास इंडस्ट्री खुल गई। दूध और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला सिंध का दर्जी और हेयर ड्रेसर्स की दुकानें बंद करने का हुक्म। पंजाब और सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। KP में मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी खत्म। लॉकडाउन में नरमी का मकसद अवाम को सहूलत देना है, नाजायज फायदा न उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया। कहा कि मकामी सतह पर लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का इख्तियार कमिश्नर को होगा। कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद यौमिया 10,000 तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का भक्कर में टिड्डी दल के हमले से मुतासरा फसलों का जायजा। किसानों को गंदम और चने की फसल की कटाई में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में तामीराती सनत से वाबस्ता शोबों पर पाबंदी मुकम्मल खत्म। बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद रहेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है लॉकडाउन से मुताल्लिक विफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का चेक पेश। फैसल ईदी ने भी वज़ीर आज़म को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। कोरोना के साथ साथ गुर्बत से निमटना बड़ा चैलेंज है। एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं हो रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक। 300 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 6,246 तक जा पहुंची। सिंध में 1668, पंजाब में 3,016, खैबर पख्तूनख्वा में 865 और बलूचिस्तान में 277 अफराद मुतासर। बल्तिस्तान में 234, इस्लामाबाद में 140 और आज़ाद कश्मीर में 46 केसेस। मुल्क में अब तक 73,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मकामी तौर पर कोरोना से मुतासर होने की शरह 54% है।
डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 35 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। तमाम फैसले जमीनी हकायक को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। मुईद यूसुफ का आइंदा हफ्ते मजीद 2000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के सुप्रीम कोर्ट में गैर संजीदा रवैये पर सख्त नोटिस। कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक हुकूमती काविशों को मुनासिब तरीके से पेश न करने पर जफर मिर्जा की सख्त सरजनिश। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत चीफ जस्टिस को निहायत इज्जत और तकरीम की निगाह से देखती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर जिम्मेदाराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को सखर, लाड़काना और जैकबाबाद का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सोशल मीडिया पर ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध में कोरोना की सूरत हाल और एहसास कैश प्रोग्राम का जायजा लेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आज़म के कल दौरे कराची से मुतालिक खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा, जब वज़ीर आज़म कराची आएंगे तो मीडिया को प्रोग्राम से आगाह कर दिया जाएगा। PIA का खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन जारी। बैंकॉक और जापान से 300 से ज्यादा पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद इंतजामिया का वतन लौटने वालों को 7 दिन होटलों में करंतना करने का फैसला। 7 दिन बाद टेस्ट पॉजिटिव आने पर मजीद 14 दिन करंतने में गुजारने होंगे। होटल मालिकान यौमिया 3000 रुपए किराया और खाने का मनमाना बिल वसूल करने लगे। मुतासरा अफराद ने हुकूमत से घर जाने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। रमजानुल मुबारक में इबादत से मुतालिक पूरे मुल्क के लिए यकसा पॉलिसी लाने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती नूरुल हक कादरी का तक़ी उस्मानी को फोन। 18 अप्रैल को मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि हम हुकूमती तदाबीर और तजावीज़ पर अमल करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सरकारी ओहदे पर विराजमान हैं, हुकूमत खुद उनसे बास पुरस करे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को इतना बड़ा चांद नजर नहीं आता, कोरोना क्या नजर आएगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तनकीद। रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आने की पेशगोई। कहा, पहला रोजा हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। इस बार लोगों को चांद देखने के लिए इकट्ठा करने का इरादा था, लेकिन अब कोरोना ने हर इज्तिमा कैंसिल करा दिया। इंशाअल्लाह अगले साल मौका मिला तो चांद रात की तकरीबात करेंगे। वज़ीर आज़म से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। भारत में कोरोना की आड़ में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर। भारतीय हुकूमत और मीडिया कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डालने लगे। मुस्लिम दुश्मन सोच अस्पतालों तक भी पहुंच गई। अहमदाबाद में मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग वार्ड्स कायम। अमेरिका में कोरोना से खौफनाक सूरत हाल बरकरार। एक ही रोज में 2500 के करीब अमवात। तादाद 26,000 से जायद। 6 लाख से 16,000 अफराद मुतासिर। न्यूयॉर्क में 10,800 से ज्यादा अमवात। 2 लाख अफराद मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आलमी इदारा सेहत की इमदाद रोकने का ऐलान। चीन, रूस समेत दुनिया की दीगर क़यादत की जानिब से ट्रंप के इकदाम की मज़म्मत। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1,29,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 20,27,000 हो गई। 4,91,000 अफराद सेहतियाब। स्पेन में मजीद 324 अफराद हलाक। अमवात 18,579 हो गई। बेल्जियम में 283, ईरान में 94, मैक्सिको में 74 और रूस में मजीद 20 अफराद हलाक। इटली में अमवात 21,000 से बढ़ गई। बरतानिया में 12,107, फ्रांस में 15,729 अफराद हलाक। नहीं
और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।